प्रेज़ द लॉर्ड। आज के शब्दात दिन में आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए हम प्रेयर में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर प्रभु, तूने यह पवित्र दिन प्रभु हमें दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर, और इस आराधना के साथ प्रभु हम आपके साथ प्रभु एक मन एक आत्मा हो जाए प्रभु, और प्रभु उस आनंद को जो प्रभु आपके संगति में है वो हम पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज की भक्ति, आज की आराधना प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इसे ब्लेस्ड कर मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु हम सभी को आपके साथ एक मन और एक आत्मा कर दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तेरे बिन तो मेरी
हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों, यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के सामने अपने राज्य के कथित कथित बातें सुनाने लगे तो वहां पर बहुत लोगों को ठोकर लगा। उनको लगा इसको कौन सुन सकता है भला, इतना कठिन सवाल, इतना कठिन रास्ता कौन चल सकता है। मेरे भाइयों, वो वचन को सुनकर बहुत लोगों ने वापस चला गया, बहुत लोगों ने अपना फील को वापस मोड़ लिया और वो उस दिन से यीशु मसीह के साथ नहीं चला। फिर यीशु मसीह अपने 12 चेलों को पूछा, क्या तुम लोग भी इन लोगों की तरह मुझको छोड़ के चले जाओगे? लेकिन शमौन पतरस कहता है, हे प्रभु, हम जाएं तो कहां जाएं प्रभु, क्योंकि वो आनंद जीवन की बातें तो आप ही के पास है। आप ही जीवन है, आप ही मार्ग है और आप ही हम सब का सब कुछ है। आपको छोड़कर प्रभु हम कहां जाएं? हाँ मेरे भाइयों, आज हमारे जीवन में कठिनाई है। हम जब यीशु मसीह के विश्वास के अनुसार चलते हैं तो बहुत सारी परीक्षा आती है, बहुत सारी कमी गति होती है, दुख तकलीफें होती है, लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि तुम अपने आप को त्यागते हुए मेरे पास आओ, क्योंकि मैं शांति का राजा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हम ये गीत को गाकर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें और कहें प्रभु कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आपका वचन हम सबको वो सारे चीज करने के लिए भी बोले जो हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, प्रभु हम जाए तो कहां जाए, उसी को ही करेंगे प्रभु, क्योंकि उसी में ही आनंद जीवन है। आपकी आज्ञा का पालन करना वही आनंद जीवन है प्रभु। इसीलिए हाँ प्रभु, तू ही हमारा तमन्ना है, तू ही हमारा आरज़ू है, तुझको छोड़ और कोई नहीं। तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू। तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद में नूर है, चांद में नूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं। ईश्वर नासरी के बिना सचमुच में प्रियो हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। और वो प्रभु जो महान सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, वो पृथ्वी पर आया हमारे लिए, आपके लिए, और उसने अपना लहू बहाया ताकि उसकी लहू में हम निजात पाए, उसके लहू में छुटकारा पाए। उस लहू जो हमारी गवाही देता है पिता के सामने, हमारी धार्मिकता का यीशु मसीह में गवाही देता है, वो लहू आज उस लहू को पुकारे, आज उस सामर्थी लहू को पुकारे और अपने जीवन में लिए उस लहू को जो हर समय उस कलवरी क्रूस पर हम लोगों के लिए, हम पापियों के लिए बहता रहता है। और वो कहता है कि मैं मुझ में रिहाई है, आओ। हालेलुया।
शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा तेरा लहू देता है गवाही मुझमें तो है मिलती रिहाई तेरा लहू देता है गवाही मुझमें तो है मिलती रिहाई तेरा लहू देता है हमको शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा सूखे हुए तनी भूखे जान तेरा लहू है सबसे मान सूखे हुए तनी भूखे जान तेरा लहू है सबसे मान तेरा लहू है सबसे महान जिंदा रहो मुर्दों में फूटे जिंदा रहो मुर्दों में फूटे तेरा लहू देता है गवाही मुझमें तो है मिलती रिहाई तेरा लहू देता है गवाही मुझमें तो है मिलती रिहाई तेरा लहू देता है हमको शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा देता लहू ये कहता है ले लो
हमारा ये जीवन पापों में मुर्दा था, पापों में हम मरे हुए थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह उसका लहू हमारे जीवन में आया और सचमुच में उसका लहू हमें बिल्कुल नया कर दिया। वो सामर्थी लहू, वो जीवित लहू जो आज भी हमारे लिए बहता है। सचमुच में वो लहू सामर्थी है, वो जीवित लहू है। उस लहू को पुकारे। सूखे हुए तन में फूकेगा तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूकेगा तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू, जिंदा लहू, मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू, जिंदा लहू, मुर्दों में फूके जा। तेरा लहू देता है गवाही, तुझमें तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, तुझमें तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको सिफा। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप समान, करता है पाप समान। सचमुच में परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में छुटकारा है प्रभु। तेरे पवित्र लहू में हमारे पापों की क्षमा है प्रभु। तेरे पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा हम प्रभु खरीदे गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरे पवित्र लहू के लिए जो तूने बहाया है, सारे संसार के लिए बहाया है तेरे परमेश्वर। धन्यवाद उस बेशकीमती लहू के लिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा
कुछ चाहा, तुमने कभी किसी से कुछ मांगा, तुमने कभी किसी से कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। सब मिलकर गाएंगे, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। फिर से एक बार, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। जोर से गाएंगे, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरे पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद, पवित्र देह के लिए धन्यवाद, पवित्र कीमती पाक लहू के लिए धन्यवाद। हम सभी के लिए प्रभु जो बहाया गया कलवरी क्रूस के ऊपर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस पवित्र लहू से तूने हमें सींचा है, खरीदा है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंदा, आज परमेश्वर तेरे पवित्र लहू की कीमत परमेश्वर और तेरे पवित्र देह की कीमत परमेश्वर जो अनमोल है, बेशकीमती है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु तुझे ग्रहण किया है, फिर से एक बार प्रभु तेरे भवन में आने पाए, फिर से एक बार प्रभु तेरे हुजूर में आने पाए, फिर से एक बार प्रभु तू मस्सा कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु तेरे लोगों को परमेश्वर, तेरी प्रजा को, तेरे चुने हुए लोगों को तू सींच परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति प्रभु जो तेरे ऊपर विश्वास करता है प्रभु, वो सींचा जाए, सुरक्षित किया जाए प्रभु, और तुझ में बढ़ाया जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें आज ये दिन दिया और आज के दिन में परमेश्वर की स्तुति हो हमारे जीवन के द्वारा, और उसने हमें मौका दिया कि आज फिर से हम उसके वचनों को सुने, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें। सचमुच में प्रियो, प्रभु का वचन सामर्थी वचन है, वो वचन जो हमें जीवन देता है, वो वचन जो हमें आशा देता है, एक नया विश्वास लाता है हमारे जीवन में। आज हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे।
महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आज का दिन आपने दिया प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें क्षमा किया प्रभु, हर एक पापों से, हर एक गुनाहों से परमेश्वर पिता अपने पवित्र लहू से शुद्ध किया। और परमेश्वर पिता हमें अपने राज्य के लिए प्रभु आपने चुना परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आज का जो वचन दिया है प्रभु आपकी क्षमा का, प्रचार का परमेश्वर पिता, उस वचन को प्रभु पवित्र पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर प्राण आत्मा को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता आप नियंत्रण ले प्रभु, यहाँ पे मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप बातें करें परमेश्वर पिता अपने लोगों से प्रभु, अपने प्रियजनों से परमेश्वर पिता। और आज प्रभु आप आशीष दे परमेश्वर पिता, आप क्षमा करें परमेश्वर पिता। और प्रभु वो सारे बोझ को प्रभु, हर एक पापों को, बोझ को परमेश्वर पिता, हर एक गुनाहों को प्रभु अपनी क्षमा के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों के ऊपर से उठा ले परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपको क्षमा करने का अधिकार है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करता हूँ यीशु राजा, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन के दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का वचन है वो हमें फॉरगिवनेस यानी क्षमा पे रिलेटेड है। परमेश्वर पिता ने हम सबको क्षमा किया, उसने हमारे लिए, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने उस कुंवारी मरियम से कहा कि एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हर मनुष्य इस जगत में, जितने भी मनुष्य हैं जो आदम से आए इस जगत में, वो सभी पाप में आए, पाप में जन्म लिए और वो पाप में ही पैदा हुए और उन्हें पापों से क्षमा की ज़रूरत है। हालेलुया। तो अगर हमें क्षमा चाहिए तो हमें क्षमा किससे चाहिए? हमें अपने पापों से, हमें गलतियों से क्षमा चाहिए, क्योंकि प्रियो हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं पाप रहता है और वो पाप जो उन्हें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। क्योंकि वो पाप ही है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में जब आदम ने पाप किया, जब उसने हवा के कहने पर उस फल को खाया, तो उस पाप में वो जो परमेश्वर ने मना किया था, उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दिया था, उस आज्ञा का उल्लंघन आदम ने किया और वो पाप में गिर गया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर हम जब पाप करते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में वो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर पिता नहीं चाहते हैं कि उसका जो क्रिएशन है, उसके जो लोग हैं, उसके जो जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, वो उससे दूर रहे, उसकी संगति से, उसकी उपस्थिति से दूर रहे। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि हम सभी अपने पापों से क्षमा पाए, हम पापों से निजात पाए, पापों से उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम देखना चाहेंगे कि पाप क्या होता है। अगर हम देखें परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तो हम समझते हैं कि पाप क्या होता है। सभी के लिए अलग अलग सोचते हैं लोग कि मतलब पाप का डिफिनीशन मतलब चोरी करना, गलत काम करना वो पाप होता है। लेकिन मसीही विश्वास में, मसीही जीवन में जो पाप है वो परमेश्वर ऐसा लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जब पुराने नियम में या नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी, वो आज्ञा जो प्रेम की आज्ञा है। हालेलुया। उसने लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 27 वचन में उसने ऐसे कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर की ये आज्ञा है। अगर मेरे प्रियो, अगर हम इस आज्ञा के विपरीत जाते हैं, इस आज्ञा के थोड़े से भी विपरीत जाते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं।
क्योंकि परमेश्वर को हमें प्रेम करना है अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से। अगर हमारा सारा मन, सारा शक्ति और सारा बुद्धि कहीं और लग रहा है, किसी और काम में लग रहा है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। और अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रख रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। तो हमें, अगर जब हमारे जीवन में ये बातें हैं तो हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमें परमेश्वर से हमें क्षमा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की संगति से दूर हो गया। उसके जीवन में वो लज्जा आई, उसके जीवन में वो नग्नता आई। उसने अपने आप को जाना कि वो नग्न है, वो नंगापन आया, क्योंकि वो पाप का बोझ उसके जीवन में आ गया। और वो परमेश्वर ने उसे आवाज़ तो दिया लेकिन वो नहीं सुन पाया, क्योंकि वो पाप के कारण वो छुप गया था। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से छुप जाते हैं और परमेश्वर की संगति से छुप जाते हैं। परमेश्वर के महान प्रेम भरा उपस्थिति से हमें वो पाप हमें दूर करता है। हालेलुया। हम देखेंगे, एक दृष्टांत देखेंगे जिससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरह वो चाहता है कि वो हमें क्षमा करे। हालेलुया। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 12 वचन तक हम देखेंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। इसमें ऐसा लिखा है, हालेलुया, उसमें ऐसा लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो वह उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? हालेलुया। हम देखते हैं इस दृष्टांत में कि कैसे लकवे का रोगी जो पता नहीं कितने दिन से बीमार पड़ा था और वो एक आशा ढूंढ रहा था इस संसार में कि कोई उसे क्षमा करे, कोई उसे चंगा करे। और उसके साथी लोगों ने उसे यीशु मसीह के पास लाया, उस खाट पर उठा करके। पता नहीं मेरे प्रियो, हम भी एक समय था जब पाप के कारण हम लकवे जैसे रोगी जैसे बन गए थे, हम हैंडीकैप्ड हो गए थे और हम उठ खड़े नहीं हो सकते थे। हम इतने बोझ से दब गए थे कि हम नहीं जानते थे कि हमारा क्या होगा, हमारा कल क्या होगा, हमें कौन छुटकारा देगा। हमारे जीवन में आशा नहीं थी, हमें कौन क्षमा करेगा। इतने हम गंदे कामों में, गंदे पापों में घिरे हुए थे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए तो उद्धार लेकर, वो क्षमा लेकर के हमारे जीवन में आए। जिस तरह प्रभु ने हमें क्षमा किया, परमेश्वर सचमुच में महान है। वो उस तरह से परमेश्वर ने इस लकवे के रोगी को क्षमा किया। सचमुच में प्रियो, जब हमारे जीवन में हम पापों में घिरे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई आए जो हमें इस चीज़ से निजात दे, छुटकारा दे, और वो कोई नहीं हो सकता सिवाय परमेश्वर को छोड़ करके हमारा पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता। हमारे पाप को बोझ को कोई नहीं उठा सकता था। उस समय इस लकवे के रोगी को लग रहा होगा, वो भले ही शारीरिक चंगाई को, बहुत बार हम भले ही शारीरिक चंगाई को लेकर आते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे मन में बहुत सारा बोझ रहता है, पापों का बोझ। जब तक वो बोझ क्षमा ना हो, जब तक वो बोझ प्रभु हम पे से उठाए ना, तब तक हम छुटकारे को, चंगाई को नहीं पा सकते थे। उसी समय प्रभु ने उस लकवे के रोगी को कहा और सारे लोगों को जो वहाँ पे मौजूद थे, फरीसी लोगों को कहा कि सहज क्या है, इस समय सहज क्या है? क्या एक ही उसको चंगा कर दूँ, या कहूँ कि यह चंगा हो जा, या फिर कहूँ कि मतलब तेरे पाप जितने थे वो क्षमा हुए?
मेरे प्रियो, सचमुच में उस समय उसके लिए यही सहज था, यही ईजी था, उसके जीवन के लिए यही महत्वपूर्ण था उस लकवे के रोगी को कि जितने भी उसके पाप थे वो क्षमा हुए, क्षमा किए जाए। तो सचमुच में परमेश्वर ने जिस वक्त उसे क्षमा किया और उसी वक्त उसने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। जब प्रभु ने उसको क्षमा किया उसके पापों से, और प्रभु ने ये भी नहीं कहा कि जो जा मैं तुझे चंगा करता हूँ, बस उसने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, और वो अपनी खाट को उठा लिया, क्योंकि उसको उस समय पापों से क्षमा की ज़रूरत थी। और जब उसके जीवन में क्षमा आई तो अपने आप चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु इसी तरह से प्रभु ने हमें चंगा किया। जब उसने हमारे पापों को क्षमा किया तो सचमुच में हम चंगाई को पा गए। हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे शरीर में चंगाई आई। इसलिए परमेश्वर ने कहा है तुम अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखो। और जब उसने हमें क्षमा किया, हमारा मन चंगा हुआ और हम उस परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर से प्रेम करने पाए। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें क्षमा न करे तब ये नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे। बिना क्षमा के हम परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पाप का बोझ हमारे ऊपर लगा रहता है और पाप से हम लकवे के रोगी जैसा बने रहते हैं। उस समय हम उठ खड़े नहीं हो सकते, उस समय आत्मिक रूप से हम चल फिर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और आज हम उसको प्रेम करने पा रहे हैं अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे शक्ति से। अगर आज भी अगर हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर से, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो बात है, वो पाप है जिसके लिए हमें क्षमा चाहिए, उसके लिए हमें छुटकारा चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें क्षमा करे, उन पापों से छुटकारा दे। तो तभी हम परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने मन और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करने पाएंगे। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, एक और दृष्टांत जो लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 36 से 50वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक नगर में एक पापिन स्त्री रहती थी और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भोजन करने गए और वो अपने साथ वो एक संगमरमर के पात्र में इत्र को ले आई और वो प्रभु के चरणों में गिरकर, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो यह जान लेता कि यह जो छू रही वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन स्त्री है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। उसने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। और उसने कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसू से भिगोए और अपने बालों को पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त उसके पाप को क्षमा किए, जो पता नहीं किस संसार के कैसे कैसे पापों में घिरी हुई थी और कैसे कैसे गुनाहों में पड़ी थी। उसके पास कोई आशा नहीं थी, उसे पाप से छुड़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने प्रभु से प्रेम किया और प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। पहले कि उसने प्रभु से प्रेम किया, उसने इतना प्रेम किया कि प्रभु ने उसके जितने पाप थे उसको क्षमा किया, उसको
उसके जीवन से अलग किया। इसीलिए जो क्षमा है वो प्रेम से जुड़ा हुआ है। मसीह जीवन में जो क्षमा आता है तो वो प्रेम से जुड़ा होता है। हम जितना प्रभु से प्रेम करते हैं उतने ही हमारे जितने भी गुनाह अपराध होते हैं हमसे दूर होते जाते हैं, हमसे अलग होते जाते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारा प्राण है, हमारा शक्ति है, वो प्रभु की ओर लगता है, प्रभु की ओर जाता है और वो क्षमा प्रभु की ओर से हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। मसीही जीवन में मेरे प्रियो यहाँ दो तरह की क्षमा आती है। एक तो परमेश्वर की ओर से हमारे पापों के लिए हमें क्षमा, एक हम अपने अपराधियों को लिए क्षमा करें। मतलब परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने अपराधियों को भी क्षमा करो। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया तो उसने ऐसा कहा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है उसी तरह से मेरे प्रियो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। क्षमा यहाँ दो तरह से कार्य करता है। एक तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, एक हम अपने अपराधी को, अपने सताने वालों को, अपने परेशान करने वालों को, अपने कष्ट देने वालों को क्षमा करते हैं, अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। ये क्षमा प्रभु का दूसरी आज्ञा जो है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, उस प्रेम में आता है। जब हम अपने दुश्मनों को हम क्षमा करते हैं तो हम उससे प्रेम रखते हैं, उस प्रभु के प्रेम को दिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय उसका 27वें वचन में कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। तो हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करना है, उनसे प्रेम रखना है। मेरे प्रियो जब हम मसीह विश्वास में आते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि हमें क्षमा करना दूसरों को, जिसने हमें सताया है, जिसने हमें कष्ट दिया है, जिसने हमें दुख दिया है संसार में, तो उसको क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए उपाय किया है। प्रभु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है। पौलुस रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 5वें वचन का बी पद में कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सचमुच में मेरे प्रियो जो परमेश्वर की आत्मा जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है और उसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र प्रेम हमारे जीवन में आया है। जिस तरह परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, उसी तरह वही प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया है। तो मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, जब परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में कार्य कर रहा है, तो मेरे प्रियो हम आज वही क्षमा को दूसरे लोगों को दे सकते हैं जो हमारे सताने वाले हैं, जो हमें परेशान करने वाले हैं, उससे हम क्षमा कर सकते हैं जिसने हमें सताया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, बार बार ये कहता है कि तुम क्षमा करो, असल अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 15 से 21 पद में पौलुस प्रभु के चेले पतरस और उसके चेले उससे पूछते हैं कि प्रभु अगर मेरे भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार? तो प्रभु से कहता है मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे भाई तुम्हारे विरुद्ध अपराध करे तो तुम उसे मना लो, उसे सुलह कर लो, उसे क्षमा करो। और जब तुम्हारा भाई मान जाए तो ये तो बहुत ही उत्तम बात है, अद्भुत बात है कि तुम्हारे बीच में सुलह हो गया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो अपने भाइयों को, अपने शत्रुओं को हमें क्षमा करना है। जब हम क्षमा कर पाएंगे तो प्रभु की दूसरी आज्ञा इसमें पूरी होती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। उसने हमें सारे पापों से क्षमा किए, 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने अनगिनत पाप थे। हाँ, उसने हमें छुटकारा दिया, हमें क्षमा किया। तो क्यों न प्रभु हम अपने अपराधियों को क्षमा करें और प्रभु का उस प्रेम में बने रहें, प्रभु की उस आज्ञा में बने रहें और प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु ने दूसरों के लिए नहीं कहा, वो दूसरे की भलाई के लिए नहीं परंतु हमारी भलाई के लिए कहा कि तुम क्षमा करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु कहता है कि जैसा मैं हूँ तुम भी वैसे ही बनो, मेरा अनुसरण करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मुझे देखो और मेरे पीछे बोलो, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें क्षमा किया, हालेलुया। और उसने एक नई आशा मसीह यीशु में हमें दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपने पवित्र लहू को उस कलवरी क्रूस पर बहाया, ताकि उस लहू में हमें निजात मिले, उस लहू में हमें क्षमा मिले, उस लहू में हमें शिफा मिले। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, आज प्रभु के सामने अपने सारे अपराधों को, सारे गलतियों को मान ले और प्रभु से हर एक पापों, हर एक गुनाहों के लिए क्षमा मांगे। और निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आज भी हमारे पापों की क्षमा के लिए बहता है, वो लहू आपके जीवन में आएगा और हर एक पापों, हर एक गुनाहों से वो छुटकारा देगा। प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है कि आप अपने पापों से, अपने गुनाहों से पूरी तरह से छुटकारा पा के उससे प्रेम रखें, उसकी संगति में, उसके फेलोशिप में आप आगे बढ़े, उसके प्रेम में आप आगे बढ़े और आप अपने अपराधियों को क्षमा करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। यहाँ पे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन ऐसा कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज के दिन में जब प्रभु के उस प्रभु भोज में, उस पवित्र प्रभु की ब्यारी में जब हम शामिल होने जाते हैं, तो आज मेरे प्रियो, आज अपने गुनाहों, अपराधों को, अपने सारे पापों को प्रभु के सामने रखें और मान ले। और प्रभु का लहू, वो बहता लहू आज आपके जीवन में आएगा और आपको हर एक अधर्म, हर एक गुनाहों से छुटकारा देगा और आपको स्वतंत्र करेगा और आप निश्चित ही उस पापिनी स्त्री के जैसा वो प्रेम करने पाएंगे। प्रभु के चरणों में अपने आंसू को रखें और प्रभु आपको देखता है और प्रभु कहता है कि तुम्हारे पाप जितने थे वो क्षमा हुए। सचमुच में प्रिय, आज हम वो क्षमा को, प्रभु का यीशु मसीह का क्षमा को आज अपने जीवन में ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज भी प्रभु आप अपने लोगों को क्षमा करते हैं पिता, और उस पवित्र लहू के लिए जिसके द्वारा हमें हर एक गुनाहों और पापों से छुटकारा मिला परमेश्वर पिता। आने दे प्रभु उस क्षमा को प्रभु अपने प्रिय लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता, और सारे लोग प्रभु उस पापों के बोझ से प्रभु, उस पापों के लकवेपन से प्रभु, उन गुनाहों के लकवेपन से परमेश्वर पिता जिसने उन्हें लकवा कर दिया है परमेश्वर पिता, वो छुटकारा पाए परमेश्वर पिता। आज उनके जीवन में वो बातें सहज करे परमेश्वर पिता, उस क्षमा को सहज करे परमेश्वर पिता, ताकि वो परमेश्वर पिता आपके प्रेम में बढ़ने पाए प्रभु, आपकी उपस्थिति में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। दया करे परमेश्वर पिता, और हमारे मन में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के प्रेम को उंडेले परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किए, अपराध किए प्रभु, क्षमा कर सके परमेश्वर पिता, और आपके प्रेम में, पवित्र प्रेम में चल सके परमेश्वर पिता। आज अपनी कलीसिया को प्रभु इस पवित्र प्रेम का आशीष दे प्रभु, क्षमा का आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप को प्रभु, आपकी पूरी कलीसिया को पिता आपके नियंत्रण में, आपकी अधीनता में समर्पित करता हूँ प्रभु। आप मदद करें प्रभु। सारी आदर महिमा, सारा धन्यवाद मैं यीशु मसीह आपको देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह आपके पवित्र जीवित सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन के दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। उसके लिए पहले प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन को प्रभु बदलने वाला बने पिता परमेश्वर, और प्रभु वह आपके उस वचन को प्रभु, उस भेद को समझे पिता परमेश्वर, और प्रभु वह प्रभु उनके जीवन में प्रभु बदलाव लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज का वचन प्रभु इनके जीवन के लिए प्रभु एक सामर्थ्य रूप से प्रभु बदलने वाला बने प्रभु, और बहुतायत का फल उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आने पाए पिता परमेश्वर।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो बहुत ही खास है और बहुत ही महत्व का है, क्योंकि आज का जो वचन है यह हमारे मसीही जीवन के लिए एक आधार स्तंभ है। हमारा पूरा मसीही जीवन इस वचन के द्वारा ही पूर्ण होता है। तो हम इस वचन को बड़े गहराई के साथ और बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। और आज का जो विषय है, मेरा विषय है प्रभु भोज, क्योंकि जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनके लिए, उनके विश्वासियों के जीवन के लिए प्रभु भोज का एक विशेष महत्व उनके जीवन में है। हम सभी के जीवन में इसका एक विशेष महत्व है। तो प्रभु भोज के बारे में हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसका 23 से लेकर हम 34 तक पढ़ेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ो और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से हमें कुछ बातें सिखाता है और जैसा मैं समझता हूँ कि प्रभु का वचन हमसे बातें करता है, तो मैं आपको थोड़ा पुराने नियम में लेकर जाऊंगा कि जब इज़राइल मिस्र से निकले तब उन्होंने एक पर्व मनाया जिसे फसह का पर्व कहते हैं। तो वह इसलिए मनाया कि जब इज़राइल लोग, जब उन्होंने मेमने को काटे और मेमने का लहू उन्होंने जितने भी इज़राइल लोग थे सब के दरवाजों पर, अलंबों पर उन्होंने उस मेमने के लहू को लगाया और उस मेमने का जो शरीर है वो भूज कर अख़मीरी रोटी के साथ खाया। तो प्रभु ने उनको यह करने के लिए कहा था कि इस मेरे स्मरण में ये किया करो। तो वो प्रभु के इस महान कार्य के लिए स्मरण में वो फसह का पर्व मनाते थे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी, जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया तो उसके पहले यीशु मसीह यह चाहता था कि वो अपने शिष्य के साथ प्रभु भोज करे, फसह का पर्व मनाए। तो उसके लिए वो अपने शिष्य को बोलता है कि फसह की पर्व का तैयारी करो। तो उसके शिष्य लोग उस फसह के पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं और प्रभु यीशु की इच्छा रहती है कि
कि मैं पकड़े जाने के पहले उस पर्व को कर लूँ, उस भोजन को करूँ। यह प्रभु की इच्छा होती है। तो मेरे प्रियो, तो हम ये जानेंगे कि अभी हमने जो वचन पढ़ा है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रभु कहता है यूहन्ना 6:48 से लेकर 51 तक, प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। और प्रभु ये भी कहता है कि हमने देखा है कि हमारे बाप दादाओं ने, इजराइली लोगों ने स्वर्ग से मन्ना खाया, स्वर्ग से रोटी खाई, फिर भी वो लोग मर गए। प्रभु कहता है कि स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो कोई इस रोटी को खाएगा, प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और प्रभु का वचन कहता है, और जो रोटी जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। तो मेरे प्रियो, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की रोटी, जिस प्रभु भोज की हम बात करते हैं, वह एक महज रोटी और एक जूस नहीं, वह रोटी स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, वह है प्रभु यीशु मसीह। यह वह रोटी सिर्फ एक छोटी रोटी नहीं है कि जो हम खाएं, यह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वह है यीशु मसीह। और वह जो जूस है, वह सिर्फ यीशु मसीह का लहू। जब तक हम इस चीज को ना समझे, कि जब तक हम इस चीज को ना समझे, उस मूल्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस रोटी और उस दाखरस को जो प्रभु भोज यीशु मसीह ने दिया, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। बहुत से लोग तो प्रभु भोज को एक औपचारिक रीति के अनुसार कर लेते थे, लेकिन अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं भोजन के लिए, तो हम उसकी तैयारी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, फिर हम किसी जगह भोजन के लिए जाते हैं। तो जब भी हम प्रभु भोज को लेते हैं, तो क्या हम तैयारी करते हैं? मैं उस शारीरिक तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कपड़े पहने, ये पहने, वो नहीं। हम उस तैयारी की बात कर रही है कि सही रीति से प्रभु भोज को लिया जाए, क्योंकि यह वह लहू है, यह वह लहू का कटोरा है जो 2000 साल पहले क्रूस पर यीशु मसीह को लटका दिए गए, उनके हाथ पैर तोड़े गए और उनको किले से लटकाया गया। उस क्रूस के ऊपर में जो लहू बहता है, वह लहू का वह कटोरा है। तब यीशु मसीह कहते हैं क्रूस पे से, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो मेरे प्रियो, इस लहू के मूल्य को आप समझो कि हम जो कटोरा पीने जा रहे हैं, जो लहू हम पीते हैं, वह लहू उस तलवारी का लहू है, जो हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारे गरीबी के लिए, हमारे अशांति के लिए, हमारे चंगाई के लिए उस लहू को क्रूस पर बहाया गया। वो वह लहू और वह देह है जो क्रूस पर तोड़ी गई है, वह आपके लिए और मेरे लिए तोड़ी गई है। हमें उस देह पर, उस लहू पर महत्व समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये देह ना तोड़ी जाती, अगर यह लहू ना बहाया जाता, तो परमेश्वर के साथ आपका और मेरा संबंध कभी भी
नहीं बन पाता। यह वह लहू है, यह वह उद्धार का लहू है, यह जो उद्धार का कटोरा है, जो नई वाचा का लहू है, जिससे परमेश्वर के साथ आपका और मेरा संबंध जोड़ा गया है। यह नई वाचा, इस नई वाचा के कारण ही, इस लहू के वाचा के कारण ही हम परमेश्वर के साथ संबंध हमारा फिर से जुड़ा। हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए उस लहू के कारण, उस देह के कारण, जो देह हमारे तोड़ी गई, उसी के कारण हम, क्योंकि वह देह वो तो पाप रहित था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए तोड़ा गया। तो मेरे प्रियो, जब हम उस दाखरस और उस रोटी को और लेते हैं, तो हम वास्तव में यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हैं, जो क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए दिया गया। आप यह ना भूलें कि आप उस देह को, जो पवित्र है, उस देह को आप खाने जा रहे हैं। बहुत से लोग अनुचित तरीके से उस देह को लेते हैं। वो एक महज रोटी और एक जूस समझते हैं। आप नहीं जानते कि बहुत से लोग बिना तैयारी के उसको लेते हैं। वह प्रभु भोज में वही शामिल हो सकता है कि जिसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया हो, वही प्रभु यीशु मसीह की देह में सहभागिता में हो सकता है। बहुत से लोग प्रभु का बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास और उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, वह प्रभु की देह में, उसके सहभागिता में, भोजन में सहभागी हो सकते हैं। बहुत से लोग तो शराब पीकर प्रभु भोजन लेने जाते हैं, प्रभु भोज में लेने जाते हैं। कोई तो मन में कड़वाहट रखता है और प्रभु भोज लेने चले जाता है। कोई मन में हीनता रखता है, कोई मन में गंदे गंदे विचार रखकर वो प्रभु भोज को लेके जाते हैं। मेरे प्रियो, आप उसको महत्व को नहीं समझे, उस त्याग को नहीं समझे जो यीशु मसीह ने आपके लिए दिया। आपको अपने, जब तक प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू प्रभु भोज लेने जाए तो सबसे पहले वेदी में जा, वेदी के ऊपर जाने के पहले अगर तेरा भाई के साथ तेरा व्यवहार सही नहीं है, झगड़ा है, तो तू पहले उसके पापों को क्षमा कर, उससे पहले सुलह कर, फिर जाकर तू वेदी के सामने खड़ा। हमें भी प्रभु भोज लेने के पहले अपने पापों को यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना है, अपने दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। बिना हम क्षमा किए प्रभु भोज को नहीं ले सकते। बिना तैयारी के हम प्रभु भोज को नहीं ले सकते, क्योंकि बिना तैयारी के प्रभु भोज को लेंगे तो प्रियो हम दंड के भागी होंगे, क्योंकि बहुत से लोग अनुचित तरीके से प्रभु भोज लेने के कारण रोगी बन गए। वो खुद भी नहीं जानते कि ये रोग क्यों आया, क्योंकि अनुचित तरीके से परमेश्वर की रोटी को लेते थे। और बहुत से लोग तो मर भी गए। मरने का अर्थ ये है कि अगर आप उस महत्व को नहीं समझेंगे, उस लहू के महत्व को नहीं समझेंगे, उस उद्धार को नहीं समझेंगे, तो आप उस उद्धार को खो देंगे, जिसको देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। और प्रभु कहता है कि मेरे स्मरण में ये किया करो। हम ये प्रभु के स्मरण में किया करते हैं।
जब हम उस पवित्र देह और उस पवित्र लहू को पीते हैं तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग जब इस देह को और इस लहू को पीते हैं तो वह लहू जो कलवारी का लहू है वह हाथ की बीमारियों को पल भर में चंगा कर सकता है, लेकिन उस विश्वास के साथ उस लहू को हमें पीना है, क्योंकि उसके लहू में चंगाई है। उसके लहू के कारण, उसके कटोरे के कारण, उसके देह के कारण, उस वाचा के कारण आप पापी नहीं रहे, लेकिन आप धर्मी ठहरे हो। किसके कारण? उस वाचा के कारण जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बांधी। आप उस वाचा को स्मरण करते हैं, उस उद्धार को जो यीशु मसीह ने हमें दिया इस विधि के कारण। तो हमें इस विधि में पूरी पवित्रता के साथ, आत्मीयता के साथ इस प्रभु भोज में हमें आना है और उसे ग्रहण करना है। और उसके लिए पहले हमें तैयारी करना जरूरी है, आत्मिक तैयारी करना जरूरी है। हमें खुद को जांचना है कि हम अनुचित विधि से प्रभु भोज को नहीं ले रहे। क्या हमने तैयारी पूरी की है? तब आप उस प्रभु भोज को ले, तो वो प्रभु का लहू जब आपके शरीर में जाएगा, जब वो प्रभु की देह आपके शरीर में जाएगी मेरे प्रियो, तो वह लहू आपके उद्धार का कारण बनेगा, आपकी चंगाई का कारण बनेगा, आपके धार्मिकता का कारण बनेगा। तो इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाए। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हमने जाने अनजाने में पिता परमेश्वर बहुत बार पिता परमेश्वर सिर्फ एक विधि समझकर पिता परमेश्वर हमने इस प्रभु भोग और इस लहू को प्रभु हमने लिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमें क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब भी प्रभु हम इस पवित्र विधि जो आपने हमें स्मरण दिलाई प्रभु कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, जब हम करें पिता परमेश्वर, तो आपके लहू के कारण और आपके देह के कारण प्रभु हम आपके साथ प्रभु आत्मा में रूपांतरित हो जाए पिता परमेश्वर, एक देह हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उस उद्धार को पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु, उस बलिदान को प्रभु, उस तकलीफ को प्रभु जिसे आपने क्रूस पर हमारे लिए सही पिता परमेश्वर, उस लहू को याद करे, उस तकलीफ को याद करे, उस देह को तोड़े जाने को याद करे, और वह लहू प्रभु हम सबकी उद्धार के लिए कारण हो पिता परमेश्वर, हमारे नया जीवन के लिए कारण हो, हमारे क्षमा के लिए कारण हो, हमारे चंगाई के लिए कारण हो, हमारे निर्बलता के लिए कारण हो। और प्रभु उस आत्मिक वरदानों के लिए प्रभु कारण हो। प्रभु इन सब के मनों को तू खोल मेरे पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखें, इतने आत्मिक कान खोल पिता परमेश्वर, कि उस लहू को, कटोरे को और उस देह के महत्व को ये अपने जीवन में समझे पिता परमेश्वर, और उस लहू के द्वारा, उस प्रभु भोज के द्वारा प्रभु ये आशीषित हो, और उस नए जीवन, नव जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम आपके साथ उस जीवन में प्रवेश करने पाए। यीशु नासरी के नाम से आमीन।